अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के जाय कारण डीएमसीएच के व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकल है। डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर के जारी हड़ताल के कारण एतऽ के व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकल है। मरीज सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल है। काफी मरीज एहिठाम से पलायन कऽ चुकल छथि, लेकिन मजबूरी में जे एहिठाम छथि हुनका केवल दिक्कत ही दिक्कत के सामना करऽ पड़ि रहल है। इमहर जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के आईएमए अपन समर्थन दिलक अछि और उनकर सबके मांग जायज करार दिलक अछि। जी, हम लोग आज 5 दिन कार्य बहिष्कार को हो गया। हम लोग यहाँ इसलिए बैठे कि प्रत्येक 3 साल पे हम लोग के वेतन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो सरकार का एक लेटर था जिसमें कि प्रत्येक 3 साल पे होनी चाहिए, वो 1/1/2017 से लागू होना था। जो 1/1/2017 का लेटर है, इसको पुनरीक्षण करके 1/1/2020 से लागू कर देना था। हम लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि सरकार हमारी बात जो है वो मान लेंगे और कर देंगे। लास्टली हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि नहीं, हम लोग को बात नहीं बनी है तो हम लोग वर्क विड्रॉल पे हैं। इस बीच में 1 साल के दरमियान में हम लोग कई बार सर से मिलने की कोशिश की कि सर आपका जो लेटर है, जो आपने बताया था कि 1/1/2020 से लागू हो जाना है, उनको लागू आपने नहीं किया है। और वो उनके बिहार सरकार के जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब आए हुए थे, उनको भी मैंने इस बीच में मिलने की कोशिश की। बताया था कि सर देखिए कि यहाँ मरीजों के काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम लोग कोरोना ड्यूटी अभी भी कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जो आप समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मरीज को किसी तरह का परेशान होने नहीं देना चाहते हैं। हम खुद चाहते हैं कि सेवा करें। सर हमारी बात को मान लिया जाए, लेकिन अभी 4 दिन गुजर गए हैं, आज 5वां दिन होने चला है। अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह का पहल नहीं हुई है कि हमारी बात को सुन लिया जाए, हम लोग भी अपने कार्य पे लौटें। ये बहुत ख़राब लगता है कि आज के डेट में हम पेपर में देखते हैं, पढ़ते हैं कि मरीज यहाँ से लाचार लौट करके जा रहे हैं। किसी जैसे तैसे वो कुछ ऐसा भी मैंने देखा है कि पेपर के गरीब लाचार माँ को एक आदमी, एक बेटा अपने कंधे पे उठा के ले जा रही है। हमें भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ बैठ के हमें शौक नहीं है हम यहाँ बैठ के रहें, चाय पिए और गप लड़ाए चले जाएं। नहीं, बिल्कुल ख़राब लगता है। सरकार को हम आज याद दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं कि जो आपने लिखा, आप वो पत्र से खुद मुकर रहे हैं। आप बात नहीं मान रहे। सर जल्दी मान लीजिए ताकि हम अपने काम पे लौटे, उनका जो भी मरीजों के समस्या हम समाधान कर सकें। उठ जाओ, एक बार उठ जाओ, सब लोग भीड़ बनाओ। सरकार से जो 5 मुख्य मांगे हैं, पहला तो संकल्प पत्र 2017 जिसने जो कि सरकार के द्वारा खुद दिया गया था, उसे जल्द से जल्द माने। दूसरा, हमारा स्टाइपेंड आईजीएमएस पटना के बराबर किया जाए। तीसरा, इंटर्न्स लोगों का भी स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। चौथा, जो इंक्रीमेंट लागू होने वाला है, अगर सरकार हमारी बातें और मांग मानती है तो उसे जनवरी 2020 से लागू किया जाए और इसे लिखित रूप में जल्द से जल्द आश्वासन के रूप में दिया जाए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द काम पे वापस आएँ और मरीजों को जो असुविधा हो रही है सरकार के घमंड की वजह से, वो सरकार लापरवाही जो कर रही है उससे वापस आए। आज 4 दिनों से जेडीए का स्ट्राइक चल रहा है। जेडीए हमारा एक जूनियर विंग है। जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो हमारे कामों में हमारी मदद करते हैं, जिनके कारण चिकित्सा व्यवस्था बाधित है और इसका डेली रिपोर्ट सरकार को जा रहा है। अगर सरकार ने कोई संकल्प लिया था कि हर एक 3 साल पर इनके वेतन का पुनरीक्षण होगा और वह स्वतः लागू किया जाएगा, सरकार क्यों ऐसा नहीं कर पाई या नहीं कर पाई तो उसका कारण बताना चाहिए। इन लोगों से कम बात करके, और जो गरीब मरीजों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हॉस्पिटल में केवल गरीब मरीज आते हैं और उन्हीं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
तो सरकार को जल्द से जल्द बात करनी चाहिए और कोई समाधान निकाल के ये स्ट्राइक को ख़त्म कराना चाहिए। ये सर्वविदित है कि सरकारी अस्पताल में जो लोग इलाज कराने के लिए आते हैं उसमें अधिकतर गरीब ही रहते हैं, और सरकार अगर गरीब को सही में समस्या दूर करना चाहती है तो अस्पताल को जल्द से जल्द चालू करना चाहिए, ना कि अपने इज्जत का सवाल बना के कि डॉक्टर के साथ हम लड़ेंगे और मेरी इज्जत चली जाएगी, हम आगे बढ़ के बात करेंगे तो हमारी बेइज्जत हो जाएगी। अगर ये समझ से सरकार चल रही है तो बहुत बड़ी भूल है। और हमारे जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं जो पूरे मेडिकल विंग के स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, अगर काम पर नहीं आएंगे तो सरकार लाख भी कुछ कर ले, हम लोग लाख भी कुछ चाह कर ले, ये अस्पताल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। आप मिलिट्री के डॉक्टर बुला ले या कहीं पेरिफेरी से डॉक्टर बुला कर आ ले, अगर जो हमारे जेडीए जो जूनियर भाई बहन जो मेरे जूनियर हैं अगर वो सपोर्ट में नहीं आएंगे तो ये काम नहीं हो सकता है। हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि इसको अपनी इज्जत पर बगैर लिए हुए एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और सही तौर पर गरीब को अगर सहूलियत देनी चाहते हैं चिकित्सा क्षेत्र में तो हमारे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो पूर्व से जो आपने कमिटमेंट कर रखा है कि 3 साल के बाद हम वेतन का पुनरीक्षण करेंगे, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। एवं दूसरी तरफ डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी में पुर्जा तक कट रहा है, लेकिन मरीज सब के इलाज नहीं हो रहा है, जैसे वो सब काफी परेशान है। के लिए आए थे, रिपोर्ट बना हुआ 4-5 दिन से है रखा हुआ, आते हैं घूस के चले जाते हैं 5 दिन से। दवाई भी नहीं लिखा सिपल ना है, सिपल जिला से है, 2 जाँच है, एगो हमारा जाँच है, एगो एक्सरे है। भर्ती होने के लिए आए थे। अच्छा, डॉक्टरे नहीं बैठे हुए हैं। पुर्जा कटा है आज? हाँ, पुर्जा भी कटा है। पुर्जा कटा है और उसके बाद डॉक्टर नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नरेश राम। कहाँ घर हुआ? वो समस्तीपुर जिला में हुआ, नीमा चखेदर। पुर्जा कटा हुआ है? पुर्जा कट गई सर। हाँ, डॉक्टर नहीं ले, सब में ताला मारा। पुर्जा कटा है? हाँ सर, आज कटा है पुर्जा। और उसके बाद क्या कर रहा है? डॉक्टर नहीं है, बैठा हुआ, कहा कि उसके 7 गो खून के जांच लिख दिया बाहर के, और नहीं आया डॉक्टर का को उसके 8 आइएगा सोमवार के, आए नहीं आया को डॉक्टर। क्या नाम हुआ आपका? उपिंदर शाह। कहाँ घर हुआ? घर हुआ राही पकटोला। आई कांग्रेस पार्टी के 136वां स्थापना दिवस समारोह दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से मनाओल गेल। कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस समारोह आई दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से मनाओल गेल। हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प लिए कि जन तक, बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक कांग्रेस पार्टी को ले जाएंगे। कांग्रेस जी, जय सोनिया, जय राहुल, जय बिहार का प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जय जिला कांग्रेस कमेटी। आदरणीय सीताराम चौधरी जी हमारे आई मौका पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम चौधरी कहलन जे 136वां स्थापना दिवस एबेर हम सब मना रहल छी, जे हमरा सब के लेल गर्व के बात है। कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का 136वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार की ओर से हर साल के भांति इस साल भी हम लोग मनाए हैं, और हम अपने कमजोर से कम बिंदु पर संगठन से लेके राष्ट्रवाद पर भी हम लोग चर्चा की है कि कहाँ न कहाँ राष्ट्र की आज जिस राष्ट्र को हमने इतने हजारों हजार हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान देके मजबूत किया था, जिसे हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो, सबों को अपने अपने कर्म करने के लिए ग्रंथ, लेकिन हिंदुस्तान भारत का एक ग्रंथ है जिसको भारत के सारे लोग स्वीकार करते हैं, और उसी के पथ पर चल के आज हम हिंदुस्तान को चंद्रमा तक पहुंचाने का काम किए हैं। हमने एकता और अखंडता की रक्षा करके हम पहुंचाए हैं। हमारी एकता, हमारी राष्ट्रवाद पंडित नेहरू की प्रथम मंत्रिमंडल में जब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत थी, फिर भी हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, हमने बाबा साहब देव अंबेडकर को नेहरू जी ने मंत्री बना के राष्ट्रवाद का परिचय दिया था। हमने नरसिंहा राव के समय में संयुक्त राष्ट्र में जब भाषण देने की बात हो रही थी
तो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता थे, लेकिन उनको नहीं भेज के हमने उस समय के विपक्ष के नेता आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र में हमने राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे हुए थे। अटल जयंती सप्ताह के मौके पर लहरियासराय के चट्टी चौक पर कंबल वितरण किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती सप्ताह के मौका पर लहरियासराय के चट्टी चौक पर विधायक मुरारी मोहन झा के नेतृत्व में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दर्जनों लोग के कंबल दिल गए। इस मौका पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद छला। गौरवान्वित किया था। शहीद जी जयंती के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हैं और हमारे ऐसे नेता सजा देश अपने जीवन को देश के प्रति उन्होंने समर्पित कर दिया और देश के जितने भी नागरिक हैं वो चाहे निचले से निचले स्तर के हों, वंचित हों, वो सभी के लिए जो उन्होंने काम किया इसके लिए सदा उन्हें याद किया जाएगा। और रही मिथिलांचल की बात, तो मिथिलांचल को जो दो भागों में वर्षों से 1936 के बाद से दो भागों में विभक्त था, उसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ने का काम किया। मैथिली के लिए उन्होंने मैथिली को अष्टम सूची में दर्जा दिलाकर मिथिला के लोगों के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान का काम किया। ऐसे सैकड़ों काम जो उन्होंने किया, जिसके लिए आज हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी अवसर पर गरीबों के बीच यहाँ माननीय जिलाध्यक्ष के द्वारा और पूरे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा दरभंगा जिला के तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। सैकड़ों गरीबों को यहाँ कंबल एवं अन्य सामानों से गरीबों को कंबल वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया। वाजपेयी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जयंती सप्ताह के रूप में आज दरभंगा जिला की ओर से ये जयंती समारोह मनाई जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनल जाए पर आरसीपी सिंह के हर तरफ से बधाई मिल रहा है। दरभंगा जिला महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ललिता झा से उनका बधाई दिलान। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनल जाए पर आरसीपी सिंह के हर तरफ से बधाई और शुभकामना संदेश मिल रहा है। इस बीच दरभंगा में जेडीयू के महिला जिला अध्यक्ष ललिता झा से आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनल जाए पर अपना तरफ से बधाई दिलान और उनका कार्यकाल बढ़िया हुआ है कामना कैलन। पार्टी ने जो हमारे पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो नए राज्यसभा सांसद सह संगठन प्रभारी को जो जिम्मेदारी मिली है, नए तौर पे हमारे जिला जदयू को नए अध्यक्ष का कमान मिला है। यह हम लोगों के लिए, हमारी पार्टी को लिए बहुत ही गौरवशाली की बात है। जो जिस तरह नीतीश कुमार अपने पार्टी में जिस तरह अपना छवि बना के रखे थे, उसी तरह के कार्यकर्ता को फिर वह जिम्मेदारी दी। इसके लिए सबसे पहले मैं नीतीश कुमार जी को जदयू महिला परिवार की तरफ से साधुवाद देती हूँ। हमारे माननीय आरसीपी सर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जाने पर हर एक कार्यकर्ता में हर्ष और उल्लास अभी आप देखिएगा तो छाया हुआ है। हमारे आरसीपी बाबू के नेतृत्व में हमारी पार्टी को बहुत ही मजबूती प्रदान होगी और यह जो क्षेत्रीय संगठन के रूप में हम लोग मानते थे, इसको राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आरसीपी बाबू बहुत ही अहम भूमिका से इनको मजबूत करेगी इस बार। दरभंगा में गीता जयंती समारोह संपन्न भेल। गीता जयंती समारोह दरभंगा के लहरियासराय स्थित पचाड़ी छावनी में संपन्न भेल। इस मौका पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह के सम्मानित किया गेल। के बाद सब गोटे कने जोर से ताली बजावी, कंजूसी नहीं होवे के चाहिए। जनता की मैसेज पहुंचे या संदेश पहुंचे या एक पत्रकार बंधु के हमारे गुरुदेव भगवान के कंडित कर रहल छथि। सब गोटे खूब जोर से ताली बजावी और कने जोर से। इस मौका पर एससीएस के वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा के सेहो सम्मानित किया गेल। राम नाम की माला, राम नाम के चादर
प्रवचनमाला गीता जयंती की पुस्तक विमोचन इतने पुण्य कार्य में सबको उपस्थित थी और एहि कार्यक्रम में उपस्थित भाका जे बैसल छी एतबा पुण्य अर्जन कर रहल छी, कतेक पुण्य भऽ रहल है एकर कल्पना नहीं कर सकैत छी। जहाँ तक कि गीता संदेश में परमानंद नाम की पत्रिका आई प्रकाशित भेल और एकर विमोचन कयल गेल है। परमानंद तो परमानंदे छै, गीता ज्ञान अगर जे भक्ति के महात्म्य सहज सरल भाव भाषा में सबके प्राप्त है के द्वारा ई बड़ सौभाग्य के बात छै। क्या गीता छै सब बुझ नहीं सके छै, महान महान पंडितो जे छै ओ व्याख्या अनंत व्याख्या छै गीता के एक एक श्लोक में अनंत भाव छै और ओकर भाव के जन्नहार बड़ विरल होइ छै, परंतु ओकर जे सार लऽ कऽ सरल जे सर्वजन बोध भाषा में एहिमे लिखल छै देखो महान गीता में अनेक योग छै, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, राज योग बहुत भरल छै। ताहि में भक्ति योग जे छै वो सर्वसुलभ छै। कहल गेलै शास्त्र में आवालम हरि भक्ति, भक्ति जे छै कनिएटा बच्चा रहै छै ओकरो कहै छै तऽ कल जुड़ै छै आ भगवान का प्रणाम करैया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बेनीपुर अवस्थित डिग्री कॉलेज के निरीक्षण केलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बेनीपुर विधानसभा अंतर्गत घोंघिया गांव के सरकारी डिग्री कॉलेज के निरीक्षण केलनि। उनका साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह, रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद और कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र पासवान मौजूद छला। सांसद गोपाल जी ठाकुर अपना विधायक काल में 5 करोड़ के लागत से डिग्री कॉलेज के निर्माण करेने छला और पठन पाठन के शुभारंभ करवाबैत हेतु लगातार प्रयासरत रहत। वो कहलन जे भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद पठन पाठन के लौकर मिथिला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति एवं पूर्व के कई कुलपति और दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त, दरभंगा के जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी से चर्चा केलहुँ। सांसद कहलन जे सत्र 2019-20 में डिग्री कॉलेज में पठन पाठन के शुभारंभ भ गेल अछि और आगा ई मॉडल कॉलेज बनत एकरा लेल प्रयास जारी अछि। ओ कहलन जे कॉलेज के सीमांकन सहित अन्य सुविधा के लौकर VC के साथ विस्तृत चर्चा भेल। प्राचार्य के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में कॉलेज में शिक्षक और अन्य कर्मचारी के नियुक्ति के बात से हो केलन। प्रिंसिपल और इनके लगभग 10-11 प्रोफेसर को लेकर के एक अन्य माध्यम। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835
257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सीतामढ़ी में वाहन चेकिंग के दौरान एक होमगार्ड जवान के रौंद देल गेल। सीतामढ़ी के बथनाहा थाना क्षेत्र के NH 77 स्थित शहादरा मिल के समीप चेक पोस्ट पर रात्रि ड्यूटी के दौरान तैनात होमगार्ड जवान समेत 4 लोग के अनियंत्रित स्कॉर्पियो ठोकर मार दिलक, जाय में सोनवर्षा थाना क्षेत्र के जमुआहा निवासी होमगार्ड जवान जीतू शाह के मौत मौका पर ही भ गेल। घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़ कर फरार भ गेल। दुर्घटना में शामिल वाहन के जब्त को पुलिस जांच में जुट गेल अछि। ओते पुलिस शव के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलक अछि, जहां बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष और सचिव अस्पताल पहुंचकर एकर जायजा लेलन और विभाग से अविलंब मृत होमगार्ड के प्रावधान के अनुसार मुआवजा और परिवार के एक सदस्य के नौकरी के मांग केलन। हैदरा मिल उत्पाद विभाग के द्वारा वहाँ पर लोग ड्यूटी लगाया जाता है। वहाँ पर हमारे सिपाही लोग 8 को हैं। ड्यूटी के दौरान तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी सोनवर्षा साइड से और उसको कुचल दिया गया है, कुचल करके भाग गया है। कितने बजे की घटना है ये 4 बजे की घटना है। सभी लोग अपना ड्यूटी में थे और अपना रात्रि गश्ती कर रहे थे, उस दौरान घटना हुआ है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे गृह रक्षक को जो उचित मुआवजा है और जो कानूनतः हम लोग को मिलता है उसको शीघ्र से शीघ्र मिले, जबकि जल्द से जल्द मिले, गरीब परिवार है उसको राहत मिले। क्या नाम हुआ आपका? बच्चा को अनुकंपा के आधार पर नौकरी और जो उसको कानूनी कार्रवाई है उस शीघ्र हो और
जिससे कि उसको परिवार को भरण पोषण करने में उस बच्चा को सुविधा हो। दरभंगा में ई रिक्शा चालक सब अपन परेशानी के लऽ कर्पूरी चौक पर एक बैठक आयोजित कयलनि। दरभंगा के ई रिक्शा चालक के तरफ से अपन समस्या के लऽ कर्पूरी चौक स्थित DMCH मैदान में एक बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में चालक सब अपन विचार व्यक्त कयलनि और ई रिक्शा चालक यूनियन के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार के अध्यक्षता में ई बैठक भेल। कई चालक में भाग लेलन और ई रिक्शा चलावे में भऽ रहल परेशानी और दिक्कत पर चर्चा कयलनि। एहि मौका पर कई ई रिक्शा चालक मौजूद छला। बहुत दिनों से ये लोग का था जो हम लोग के साथ कहीं गाड़ी लगने में बहुत परेशानी है, कहीं गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। अब संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के नाम पर जब तक लोग खड़ा हो जाते हैं, न कोई कागज़ देता है न कोई प्रमाण देता है और उससे 10 से लेकर 30 रुपया तक वसूली खड़ा होकर करता है। इन लोग का हुआ जो इस तरह का नाजायज वसूली जो करता है उस पर बंद रोक लगाई जाए। यह तक हमारे गाड़ी के साथ, चूँकि तन्नुक गाड़ी है, एक डंडा मारने पर फूट जाता है और 1000-2000 का हमें भुगतान करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो, हम भी रोजगार के लिए आए हैं, हम भी यातायात में सहयोग करने के लिए आए हैं। हम नहीं चाहते हैं जो जाम लगे, हम भी चाहते हैं जो पैदल यात्री चलने के लिए फुटपाथ जिस तरह पहले बना था उस तरह बने। ऑटो रिक्शा भी नहीं चले, मोटरसाइकिल भी चले, ई रिक्शा भी चले, सबकी व्यवस्था हो और पार्किंग की व्यवस्था हो जहां हम अस्थायी रूप से यात्री को चढ़ावे और उतारें। हर जगह रोक कर उतारना चढ़ाना हमें भी परेशानी है, यात्री को परेशानी है और यातायात भी बाधित होता है। हम लोग चाहते हैं यातायात सुदृढ़ हो। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपना